बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कप्तान ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमारा वतन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मफादात हमें हर तरह से अजीज हैं। कोई ताकतवर है तो अपने घर पर है, सुपर पावर है तो अपने खित्ते में है। जो हमसे बात करेगा बराबरी की सतह पर करेगा। कोई दूसरा मसरूफ है तो हम भी किसी का इंतजार नहीं कर रहे। हम दूसरों के मामलात में दखल नहीं देते और दूसरों से भी ऐसी ही अच्छी तवक्को रखते हैं। मुल्क की तारीख में पहला हुक्मरान है जो आजाद जहन से सोचता है और बोलता है तो इसके अल्फाज में आजादी के मानी पिन्हा होते हैं। डर और खौफ उसके वजूद में नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत अपना मुल्क है। कुछ ऐसा ही नजारा रात वजीर आजम इमरान खान के CNN को एक इंटरव्यू में नजर आया। अमेरिका का थिंक टैंक भी सोच रहा होगा कि किस लीडर से पाला पड़ा है, जो ना लालच में आता है, ना ब्लैकमेल होता है, ना उसके कोई इंटरनेशनल मफादात हैं, जाती इंटरनेशनल मफादात। अफगानिस्तान फतह होने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान का यह पहला तफसीली इंटरव्यू है और यह बड़ा अहम था, क्योंकि इसमें खान साहब से बड़े मुश्किल सवालात पूछे गए और इन मुश्किल सवालात के इमरान खान ने बड़े तगड़े जवाब दिए हैं। साफ बता दिया कि पाकिस्तान हकीकत में अमेरिका के बारे में क्या सोचता है, अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचता है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान ऐसा क्या करने वाला है जिसकी दुनिया उसे चाहे तवक्को करे या ना करे, पाकिस्तान वही करेगा जो वो चाहता है। आज का प्रोग्राम आपको पलक न झपकने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज हम आपसे ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू शेयर करने वाले हैं जिसको सुनकर आप खुश भी होंगे और लुत्फ अंदोज भी। हमारे साथ रहिएगा। टेल न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, बरतानवी सहाफी बेकी एंडरसन को CNN के साथ काम करते हुए 22 साल हो गए हैं। वहां पर ये कनेक्ट द वर्ल्ड के नाम से एक न्यूज प्रोग्राम करती हैं, जिस पर उन्होंने बनी गाला वजीर आजम इमरान खान की रिहायशगाह में उनका इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में क्या हुआ, हम सवालात और जवाबात उर्दू में आपके सामने रखते हुए एक तजिया भी साथ ही साथ पेश करेंगे। बेकी एंडरसन ने वजीर आजम इमरान खान से पहला सवाल यह पूछा कि अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे। यह बड़ा बुनियादी सवाल था। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं समझता हूं अफगानिस्तान एक तारीखी दौराहे पर है। हमारी दुआ है कि यह अमन की राह पर चला जाए और अगर तालिबान तमाम धड़ों को साथ लेकर हुकूमत बनाए तो यह मुमकिन हो सकता है। अगर यह अमल नाकामी से दो चार होता है, जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा खदशात भी लाहक हैं, तो इससे अफरा तफरी मच जाएगी। सबसे बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा, मुहाजिरीन का मसला पैदा होगा, अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल परेशान कुन है। अमेरिका ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान के नतीजे में वहां से फिर दहशतगर्दी का खतरा जन्म ले सकता है। CNN की एंकर ने यह सवाल किया कि तालिबान की हुकूमत जामे हुकूमत नहीं है। सब ममालिक को यह खदशा है कि इस हुकूमत के साथ वो औरतों, बच्चों और अफगान शहरियों को बुनियादी हुकूक किस तरह मुहैया करेंगे। इस बारे में आप कितने परेशान हैं? कप्तान ने जवाब दिया कि इस वक्त कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान कहां जाएगा। तालिबान ने कहा है कि वो जामे हुकूमत चाहते हैं, वो अपने ख्यालात के मुताबिक खातून को हुकूक भी देना चाहते हैं, वो इंसानी हुकूक की फराहमी भी चाहते हैं, उन्होंने आम मुआफी का ऐलान भी किया है। तो ये सब चीजें इस बात का इंदिया हैं कि वो चाहते हैं कि आलमी बरादरी उन्हें तस्लीम करे। अफगानिस्तान को बाहर से बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनकी एक तारीख है। अफगानिस्तान में किसी भी कठपुतली हुकूमत को अवाम ने सपोर्ट नहीं किया, लिहाजा यहां बैठकर यह सोचना कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत यह महसूस करती है कि आलमी मुआवनत और इमदाद के बगैर वो इस बहरान को नहीं रोक सकेंगे। खातून ने सवाल किया कि अगर वो तालिबान चाहते हैं कि उन्हें कानूनी तौर पर माना जाए तो उन्हें मगरिब को देखना होगा, मगरिब की तरह बनना होगा। मैंने आपको एक क्रिकेट स्टार के तौर पर देखा है। तालिबान ने औरतों की क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगा दी है, उन्होंने खातून के तमाम खेलों पर पाबंदी लगा दी है। औरतें अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रही हैं। क्या आप ऐसे तालिबान को सपोर्ट करेंगे? वजीर आजम इमरान खान का जवाब सुनने वाला था। कहा कि मैं समझता हूं यह सोचना गलत है कि बाहर से बैठकर कोई अफगान खातून को हुकूक दे सकता है। अफगान खातून मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, उन्हें हुकूक मिल जाएंगे। अफगान खातून अपने हुकूक खुद ही ले लेंगी। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी फयाज अहमद बड़ाइच साहब। फयाज साहब, खान साहब का इंटरव्यू तो आपने सुना होगा और अफगान उमूर पर भी आप गहरी निगाह रखते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? जी सफदर, आप जानते हैं कि खान साहब एक बड़े माया नाज खिलाड़ी भी हैं, तो मैं समझता हूं कि कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया CNN को, उन्होंने एक पूरा किया, ओवर किया है, जो मिडन ओवर किया है। और उन्होंने अमेरिकन थिंक टैंक को कहा है कि वो विक्टों के सामने खड़े होकर खेले,
اگر انہوں نے وکٹ چھوڑی تو ان کی وکٹ اڑ جائے گی، اور اگر انہوں نے لوز شاٹ کھیلی تو وہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ انتہائی بیلنس انداز میں بات کیا، اور کسی بھی سوال کے جواب میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نہ تو جذبات میں آئے ہیں، نہ ہی انہوں نے بڑک ماری ہے۔ جو بھی بات کی ہے انہوں نے سنجیدگی سے اور ریزنیبل انداز میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب کو ایک سوال کیا گیا کہ امریکن صدر جو بائیڈن جو ہے وہ آپ کو فون کال کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے بڑا مناسب اور بڑا دھیما سا جواب دیا کہ دیکھیں وہ ایک مصروف آدمی ہے۔ یہ ہے بات اصل، جو امریکن صدر ہیں ان کی مصروفیت میں کیا معنی ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے پاکستان، اور پاکستان پر وہ توجہ نہیں دیے۔ انہوں نے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے میں پوری امریکن جو پالیسی ہے، جو بائیڈن کی پالیسی ہے، اس پہ انہوں نے طنز بھی کیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ میں آپ کا انتظار بھی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایک اور اہم سوال انہوں نے جو کیا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت ریزنیبل جواب دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عام بندہ یہ جواب نہیں دے سکتا، ایک غیرت مند اور ایک جرت والا بندہ ہی یہ جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے، یورپ والے، امریکہ والے، انٹرنیشنل تنظیمیں، ان کو کیا فکر ہے افغانستان کی خواتین کے حقوق کی۔ افغان خواتین انہوں نے کہا کہ بہادر ہیں، غیرت والی ہیں، اور وہ جینا جانتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے، خان صاحب نے یہ دیکھا ہے، اور خان صاحب کا یہ تجربہ بھی ہے، اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو افغان خواتین ہیں، جتنی بھی جنگ لڑی ہے افغانوں نے، کسی نہ کسی طرح اس کا امپیکٹ جو خواتین پر پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شہید ہوا ہے تو اس کی بیوہ بھی جو ہے وہ خاتون ہے، اگر کسی کی اولاد گئی ہے تو اس کی ماں کو درد پہنچا ہے۔ تو افغانستان کی خواتینیں تو بہت صدمے سے ہیں، وہ نقاب پہن کر ضرور چلتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں نے بڑے گہرے زخم دیکھے ہیں، اور افغان خواتین کے لیے انہوں نے بڑی جامع بات کہہ دی ہے کہ کسی کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ افغان خواتین کے حقوق کوئی غصب کر سکتا ہے یا ان کو کوئی چھین سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حقوق لینا بھی چاہتی ہیں، غیور خواتین ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں بھی، اور وہ اپنے حقوق لے لیں گی، لہذا کسی کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پوری جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ رات کے انٹرویو میں خان صاحب نے وہ بیان کر دی ہے، اور امریکن تھنک ٹینک کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، پاکستان کی قوم کو وہ لیڈر ملا ہے جو نہ تو پرچی پڑتا ہے، نہ لالچ میں آتا ہے، نہ کسی دباؤ میں آتا ہے، اور یہ پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہے۔ اور جب بھی پاکستان کے مفاد کی بات ہوگی، پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس میں اس وقت اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کا بولڈ انداز میں جرأت سے اور لاجک سے جواب دے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل کا انٹرویو ہے صفدر، یہ اس حوالے سے ایک پوری پالیسی پرائم منسٹر نے بیان کر دی ہے، اور آج کل آپ وہ جانتے ہیں کہ تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر بھی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو کے تناظر میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات دوں کہ اس وقت جو افغان مشکلات کا شکار ہیں، انہیں جو معاشی، انسانی اور دوسرے معاملات اپنے درست کرنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب نے ان کو ایک لائن دی ہے، یہ افغان طالبان کو، کہ وہ اپنے معاملات کو کس طرح بہتر کریں اور کس طرح دنیا کو ساتھ چلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کپتان نے ایک لائن دیا ہے افغان طالبان کو کہ وہ کس طرح اپنے معاملات کو درست کریں، کس طرح دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، اور دنیا جب ان کے ساتھ چلے گی تو ان کے لیے ترقی کے راستے آئیں گے، ان کے لیے اپنے ملک کو بلڈ کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کا انٹرویو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ اس انٹرویو میں نظر آتی ہے، اور جو کپتان کی سوچ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ بہت شکریہ فیاض احمد وڑائے صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، بیکی اینڈرسن نے سوال کیا کہ کیا خواتین کو زندگی میں یکساں کردار تک رسائی حاصل ہونی چاہیے؟ عمران خان صاحب کا سب سے مختصر جواب یہاں تھا، انہوں نے کہا جی بالکل ہونی چاہیے۔ اینکر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ خواتین کو یہ تمام ذمہ داری اور حقوق نہیں دے رہے۔ اس پر خان صاحب نے جواب دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیرون ملک بیٹھ کر خواتین کے حقوق دوسرے ممالک پر مسلط نہیں کر سکتی۔ اینکر کہہ رہی تھی کہ کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہے۔ مجھے بتائیں سعودی عرب کی کرکٹ ٹیم کہاں ہے؟ امریکہ کا سب سے قریبی دوست، امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں خواتین کو کیا وہ ساری چیزیں میسر ہیں جو یورپی ممالک یا مغربی ممالک دے رہے ہیں؟
हर जगह का अपना एक अलग कल्चर है। यहां पे अगर करोड़ों खातन चाहती हैं कि वो पर्दे में रहें और कुछ चाहती हैं कि वो पर्दे में ना रहें, तो सबकी अपनी चॉइस है। यहां का कल्चर अलग है, वहां का कल्चर अलग है। फ्रांस में जबरदस्ती कहते हैं कि आपने हिजाब नहीं करना, इस पर तो कोई नहीं बोलता। ये पिक एंड चूज है, यानी सऊदी अरब की क्रिकेट टीम ना हो इस पर कोई इतराज नहीं है, अफगानिस्तान की ना हो इस पर इतराज है। ये पिक एंड चूज है। प्राइम मिनिस्टर ने यह बात नहीं की और शुक्र है नहीं की, वरना उन पर इल्जाम लगता कि उन्होंने सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब कर दिए। बहरहाल उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं आपको कह रहा हूं, बैरून मुल्क बैठकर खातिन के हुकूक दूसरे ममालिक पर मुसल्लत नहीं कर सकते। एंकर ने सवाल किया कि आपकी सदर जो बाइडन से बात तक नहीं हुई। खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने उनसे 2008 में बात की थी, जब वो सेनेटर जो बाइडन थे। एंकर ने फिर कहा कि जब से जो बाइडन अमेरिका के सदर बने हैं तब से उन्होंने आपको फोन नहीं किया, क्या यह दुरुस्त है? इमरान खान ने जवाब दिया कि जी, वो एक मसरूफ आदमी है। बरतानवी एंकर ने सवाल किया कि बाइडन का कॉल न करना पाकिस्तान को तालिबान की हिमायत करने पर सजा देने वाली बात है, यानी बाइडन आपको कॉल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपने तालिबान की हिमायत की है, इसलिए आपको जो बाइडन सजा दे रहा है। तो उसके जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उनसे पूछना चाहिए कि वो कॉल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं जो तमाम अमेरिकी सियासतदानों को सुननी चाहिए कि 9/11 के बाद अमेरिका का इत्तेहादी बनने से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है। एक वक्त था जब 50 शिद्दत पसंद ग्रोह पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। 80 की दहाई में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था। हमने मुजाहिदीन को तरबियत दी ताकि वो अफगानिस्तान में जिहाद कर सकें। उन मुजाहिदीन में अलकायदा और तालिबान शामिल थे और उस वक्त ये एक मुकद्दस काम तस्वुर किया जाता था। 9/11 के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में हमारी जरूरत थी। जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान से मदद तलब की और उस वक्त कहा गया था कि हम पाकिस्तान को दोबारा तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान अमेरिका की जंग का हिस्सा बन गया। अगर मैं उस वक्त वजीर आजम होता तो मैं कभी ऐसा ना करता। पहले वो मुजाहिदीन थे, लेकिन बाद में उन्हें कह रहे थे कि क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया है तो अब वो दहशतगर्द हैं, वो हमारे मुखालिफ हो गए। तमाम पाकिस्तान के तमाम कबाइल और पश्तून आबादी भी तालिबान के हक में हो गए और इसकी वजह मजहब नहीं है, इस्लाम की वजह से नहीं हुए, बल्कि वजह यह थी कि वो भी पश्तून थे। अमेरिका का साथ देने के नतीजे में जिहादी हमारे खिलाफ हो गए, पश्तून हमारे खिलाफ खड़े हो गए। हमने शहरी इलाकों में जितने ज्यादा फौजी ऑपरेशन किए तो उसके उतने ही ज्यादा नुकसान हुए और एक वक्त में 50 शिद्दत पसंद ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमलावर थे। इमरान खान ने कहा कि उन ग्रुप्स के साथ हमलों के साथ साथ पाकिस्तान में 480 अमेरिकी ड्रोन हमले हुए और यह पहला मौका था किसी जंग में किसी मुल्क पर उसके अपने इत्तेहादी ने हमला कर दिया हो। तारीख गवाह है कि पिछली एक सदी में मौजूदा तालिबान को यह एजाज हासिल है कि वो पूरी अफगान सरजमीन पर काबिज है और किसी भी मकाम से उनके लिए मजामत नहीं है। इन हालात में तालिबान को अपनी बेहतरीन इंतजामी, मुआशी और अस्करी सलाहियतों का मुजाहरा करके दुनिया को अपना आप मनमाना है तो कप्तान की बातें उनके लिए बाकायदा रहनुमाई फराहम कर रही हैं। यह हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का वो बयान के एब्सोल्युटली नॉट और उसके बाद ये गुज़श्ता इंटरव्यू इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान कम अज कम दाखिली सतह पर, दाखिली महाज पर मजबूत है, दाखिली क़यादत मजबूत है। और जहां तक रही बैरून ममालिक उन ताल्लुकात की, बैरून दुनिया से ताल्लुकात की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम तर कौमें दुनिया में गैरत व हमीयत जब तक इख्तियार नहीं करती, जब तक ओढ़ना बिछोना गैरत व हमीयत को नहीं बनाती, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान जहां पर इस बात की सदाकत नजर आता है कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा, वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा लीडर इस बात की वाज़े मिसाल मौजूद है कि जब तक हमारे सियासतदान पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक हमारे नुमाइंदगान पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो दाखिली मामलात को, खारजी मामलात को, दाखिली महाज पर, खारजा महाज पर चीज़ों को नहीं समझते होंगे, उस वक्त तक कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। और इसके लिए टेलन न्यूज़ अपने नाजरीन से, पॉलिसी मेकर से ये गुजारिश करता है कि तालीम को बेहतर किया जाए, तालीमी निज़ाम को बेहतर अंदाज में पेश किया जाए और अक्सर बेशतर ये जो यकसा निसाबी तालीम पर बात हो रही है, यकसा निसाबी तालीम पर बात हो रही है, निज़ाम तालीम पर बात हो रही है, इसका मिल बैठ कर कोई हल सोचा जाना चाहिए। बसूरत दीगर हमारी दास्तानों में भी नहीं होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।